रीवा के नए और भव्य न्यायालय भवन का उद्घाटन हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाएं अब भी जस की तस है। वकीलों ने आज इन मूलभूत समस्याओं को लेकर जज साहब को अपनी 8 मांगें सौंपी और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे कोर्ट में तालाबंदी कर देंगे। प्रदेश के सबसे आधुनिक न्यायालय भवनों में से एक रीवा के नए कोर्ट में वकीलों को आज भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों का कहना है कि 9 दिन बाद भी न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, न ही व्यवस्थित पार्किंग की कोई सुविधा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वकीलों के बैठने की है। स्थिति यह है कि वकील कोर्ट परिसर के बाहर सीढ़ियों पर फर्श पर तौलिया बिछाकर काम करने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार वकीलों के लिए जो चेंबर या बैठने की जगह अलॉट होनी थी, वह नियमों के अभाव में अब तक नहीं हो पाई है। वकीलों का आरोप है कि अव्यवस्थाओं के चलते वे न तो पक्षकारों से ठीक से बात कर पा रहे हैं और न ही कोर्ट में सुचारू रूप से बहस कर पा रहे हैं। 29 तारीख से यहाँ स्थानांतरित हुआ और बोला गया कि मतलब पूरी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन अधिवक्ता 29 तारीख से आज 11 दिन हो गए। अधिवक्ता रोड पर हैं, ना तो अधिवक्ताओं को बैठने की जगह है, ना अधिवक्ताओं को कार्य करने की जगह है, ना पक्षकार से बात कर रहा है, न न्यायालय में प्रकरण पैरवी कर रहा है। अधिवक्ता रोड पर है और न्यायालय जो है तो अपना व्यवस्था पूरी कर ली। अध्यक्ष जो है अधिवक्ता संघ का जो है बोला व्यवस्था पूर्ण हो गई है, लेकिन यहाँ 12 दिन से कोई आज तक न प्रतिनिधि मिलने आया, न डीजे मिलने आया, न अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष मिलने आया। और हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज रीवा को। जिला अधिवक्ता संघ रीवा तत्काल सभी चेंबर धारी अधिवक्ताओं को वरिष्ठता क्रम अनुसार चेंबर आवंटित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करे तथा जिला न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय से तत्काल बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कराए। जिला न्यायालय परिसर में जिन वरिष्ठ कनिष्ठ अधिवक्ताओं, वेंडरों, टाइपिस्टों व अन्य जिसने टेबल कुर्सी निर्धारित शुल्क जमा किया है, उन्हें तत्काल स्थान आवंटित सुनिश्चित करे। टेबल कुर्सी आवंटन में अधिवक्ताओं की उम्र व शारीरिक क्षमता अनुसार ही उन्हें स्थान आरक्षित करे। जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं, पक्षकारों हेतु पेयजल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, इसे तत्काल उपलब्ध कराएं। मनगवा रायपुर से 500 किलोमीटर से लोग आते हैं, बस स्टैंड से आने में इनको काफी दिक्कतें होती हैं। इस आसपास वाले अधिवक्ताओं को, बस स्टैंड तरफ से आने वाले पक्षकारों को सहायता नहीं मिलती है, न आवागमन की सुविधा मिलती है। यदि अधिवक्ता संघ जिला न्यायाधीश महोदय तत्काल हमारी मांगों पर विचार नहीं करते तो हम लोग भविष्य में न्यायिक कार्यों से विरत होने, तालाबंदी जैसे गंभीर कार्रवाई करने बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी अधिवक्ता संघ और जुडिशरी की होगी। सर्विस बिल्डिंग व भूतल में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करे, क्योंकि बार बार अधिवक्ताओं को ऊपर से नीचे आने में और न्यायालय में जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिन्होंने टेबल कुर्सी का शुल्क जमा किया है, अभी तक उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं बन पाई है। इसके पीछे की वजह क्या निकल कर सामने आ रही है? इसके पीछे वो 6500 रुपए वसूल कर लिए 1200 अधिवक्ताओं से, और इसके बाद शांतपूर्वक बैठे हुए हैं। 3000 रुपए की और 3-4 हजार रुपए की कुर्सी 6500 रुपए वसूला गया है। ये शुरू के तैयार हुआ तो ये 100 करोड़ रुपए ऐसा मध्य प्रदेश में कहीं पर भवन नहीं है, तो ये तो निश्चित है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी जगह हमारे लिए सोच की। अधिवक्ताओं का एक स्टेटस मेंटेन हुआ, लेकिन इस तरह से बिना सोचे समझे, जहां सांप है, बिच्छू है और ऐसा मकड़जाल है, कोई अपराध हो जाए, इस जंगल में करही जैसे पूरी करही हुआ करती थी, उस जंगल जैसे मिला के हम लोगों को बैठा दिया। हनुमान जी के नाम पर क्या भंडारा है, भोजन है, आज सब प्रसाद वितरण होगा और आज जो है चलिए हम लोग सम्मान रखते हुए अधिवक्ता का और न्यायालय का सबका चले आए। यहाँ पर आज हम लोगों की जो दुर्दशा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न मैं नाम ले सकता हूं किसी का, न मैं न्यायालय को कह सकता हूं। न्यायालय तो अपना काम कर रही है, न्यायालय का कोई काम कहीं नहीं रुक रहा है, लेकिन अधिवक्ता यहां अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं। हम लोगों को टेबल कुर्सी रखने में दिक्कत है, हमारे डीजे साहब को क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी गैलरी है कि 2000 अधिवक्ता गैलरी में वन साइडेड टेबल कुर्सी दे दें अपने से, कोई और की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने से जो जहां जिसका है सब अपने साथ ढूंढ लेंगे, अपनी जगह से बैठ जाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्या दिक्कत है हम लोगों को बिठाने में? क्यों उनको तरस नहीं आता क्या कि हम लोग बाहर बैठे हैं यहाँ पर, कहां टिफिन खोले खाएं? उनकी कोर्ट चल रही है सुचारू रूप से, पूरा उनका तलवाना सेक्शन, रजिस्ट्रार ऑफिस सब कुछ चल रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे यहाँ लाया गया। 6500 रुपए के नाम पे लाइन लगवा दी गई बैंक ऑफ बड़ौदा में कि लगा कि टेबल कुर्सी नहीं मिलेगी। अब ऐसा करके वो 2.5-3 करोड़ रुपए वसूले जाए। 10-10 रुपए हम लोगों से पार्किंग शुल्क के नाम पर पहले लगाइए गाड़ी, तब गाड़ी अंदर आने देंगे। वहां टेम्पो, कोई विकलांग वकील कहे से जाएगा? वो टेम्पो अपने लेके आता है, खरीद रखा टेम्पो,
कि टेम्पो वाले छोड़े यहाँ लाकर टेम्पो को गेट पे। पोस्टर कहाँ है, वो कहाँ है, आपका परिचय कहाँ है? एक अधिवक्ता काली कोट पहने वो परिचय बताए। तो आज की दुर्दशा पे दुर्दशा। इस तरह का इसका जिम्मेदार मुखिया हमारे अधिवक्ता ही है, हमारी न्यायालय प्रशासन है यहाँ की, जो एक दूसरे के कंधों पर जिम्मेदारी डालकर बिना सोचे समझे, अरे जब उद्घाटन हो ही गया था तो हम लोग आते, सब आते, जहां न्यायालय ले जाती काम करना था वहां आते। न्यायालय तो आके अपने रिकॉर्ड रूम से पूरा फाइल आकर के जब बैठ गई तो मजबूरी थी कि वारंट होंगे, हम लोग लड़ रहे हैं कुर्सी टेबल को, यहाँ पक्षकारों के वारंट होंगे तो इनका वारंट बचे, उनका काम इसलिए चालू हो गया और हम लोग कुर्सी टेबल के लिए ही पड़े हैं अभी तक। सर्विस बिल्डिंग चौथी मंजिल किसी 30 वर्ष के वकील को जो प्रैक्टिस कर चुका हो उसको 4th फ्लोर में भेजने की क्या जरूरत है? और जो लड़का 8 साल से वकालत कर रहा है, जूनियर है, किसी वरिष्ठ के साथ कनिष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, उसको फर्स्ट मंजिल देने की क्या जरूरत है? कौन सी लॉबी बनाई है? ये कौन सा ग्रुप है? ऐसा ग्रुप यही पसंद आया, अधिवक्ताओं के साथ छला गया है, धोखा हुआ है। और अभी दीपावली व्यतीत करने के चक्कर में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक जवान बोल दे हैं एमपी भी जज बैठे, स्पेशल जज, एक फोन करने में पूरी एमपी भी टूटा है, न कनिष्ठ छंत्री बचे न वरिष्ठ छंत्री बचे। और ये सब जेसीबी लग के जंगल झाड़ साफ हो जाते। अभी तक मैं बहुत समय 15 दिन दिया, लेकिन इस 15 दिन में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया आज तक। और अभी भी दीपावली 30 अक्टूबर तक बिताएंगे, न यहाँ अध्यक्ष की पता, न उपाध्यक्ष की पता, और न यहाँ पर जो ऐसा डीजे साहब आवंटन, यहाँ पर कोई भी आवंटन जो हुआ। क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ का अधिवक्ता संघ राजनीति का शिकार हो गया? बिल्कुल शिकार हो गया, जो कभी नहीं हुआ वो ही हुआ। अच्छा ये बताएं, हम लोग 6 बार से अपने अध्यक्ष को वोट दे रहे हैं तो कोई जबरदस्ती वोट तो डाल नहीं रहा, यानी अध्यक्ष हमारा लायकमंद होगा तब तो हम लोगों ने चुना ऐसे अध्यक्ष को। पूरे मध्य प्रदेश में, मिसाल उत्तर प्रदेश में कि 6 बार से कोई अध्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन राजेंद्र पांडे जी को क्या इतना एहसास नहीं है कि अधिवक्ता मर रहे हैं? इतनी जल्दी किया लाने की, यहाँ पर तत्काल चलो ले आए। अब ये जंगल में बैठे हम लोग, पूरा अधिक कोर्ट वहां लेके आए, लिखवा तो दिया फैमिली कोर्ट, चाइल्ड कोर्ट, नीचे सब दे दिया मीडिएशन कोर्ट, लेकिन कोर्ट हुआ ही क्यों नहीं? वो जज साहब अकेले क्या आपसे? वो लंदन में बैठे हैं, आप पोलैंड में, वो हॉलैंड में, हम लोग बगैर कर इंग्लैंड में। गलत बात है ये सब, छला गया अधिवक्ताओं को, धोखा किया गया है और सब कुंठित है। कोई सामने आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि हम तो अधिवक्ता है, सब एक है। लेकिन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए यह आवंटन नीति की जो है प्रक्रिया है, इसको सुचारू रूप से जो जहां सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी और उसकी मजबूरी, शारीरिक क्षमता जैसा वकील साहब ने बताया, उस हिसाब से उसको आवंटित किया जाए। शारदा सिंह चौहान एडवोकेट।